क्या देखिए, निराकार राम है, साकार राम है। तो राम को भगवान जब बोला जाता है, तो बोलने वाला किसी संदर्भ में बात कर रहा होगा ना। और हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हम उसी बात को एज इट इज समझ लेते हैं। परंतु वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। कोई राम व्यक्ति का तो नाम है नहीं, क्योंकि महावाक्य में बताया रमण करने की स्थिति है। अब जब रमण करते हैं तो भी वो स्थिति बनती है धीमे धीमे। एक ही बार में कोई बात समझ में आ जाती तो कहा नहीं जाता कि प्रत्येक महावाक्य 6 से 7 बार पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसका कारण है। हम्म, इसका क्या कारण है कि जो स्थिति है वो पुरुष अर्थात आवाज कुछ प्रॉब्लम कर। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। भैया आप साफ अपना नहीं ऑडियो बंद करिए। साफ नहीं है आवाज। हाँ जी, देखिए अब ठीक है आवाज। अब ठीक लग रही है। अब ठीक है। किसी का स्पीकर खुल जाता है तो गड़बड़। जो लोग भी बोले तुरंत स्पीकर बंद करें। हम्म, चलिए, पॉइंट चल रहा था। तो देखिए, रमण करने की जो बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए साबित होती है, प्रकृति के लिए साबित नहीं होती है। क्योंकि जो प्रकृति है वो ऊंचा नहीं उठती है। कौन ऊंचा उठता है? पुरुष ऊंचा उठता है। आत्मा में दोनों वर्जन है, मेल वर्जन भी और फीमेल वर्जन भी। तो जब पुरुषार्थ का विषय होता है तो रमण तब रमण होता है, जिसको हम आध्यात्मिक लेवल पे तब रमण होता है। किसमें? तो नाम बताया है शिव। शिव से कनेक्शन होना, उसका क्या अर्थ बताया है? निराकारी ज्ञान। तो निराकारी ज्ञान किसी की व्यक्त स्थिति हो तो वो इतना नहीं समझ पाएगा। किसी 10th क्लास के बच्चे को रिसर्च के आप क्लास में बैठाल दें, पीएचडी की क्लास में बैठाल दें, तो वो बात को नहीं समझ पाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो मानसिक अवस्था है उसको समझना है हमें। तो रमण करते हैं तो वो बात एक बार में बुद्धि में नहीं बैठती कि निराकारी जो सत्य है वो बुद्धि में साकार हो जाए, तो समय लगता है। तो ये स्थिति की बात है। तो जैसे जैसे इस दुनिया से, जैसे जैसे अपने व्यक्त परिभाषाओं से, जैसे जैसे अपने व्यक्त धंधाधोरी से, जैसे अपने व्यक्त परिभाषाओं से, या कह सकते हैं व्यक्त एक्टिविटी से, या मानसिक लेवल पे होने वाले सोच की से हम अव्यक्त होते जाते हैं, उतना उतना उससे कनेक्शन जुड़ता जाता है। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मानसिक तौर पे साथ है ना। मानसिक अवस्था ही नहीं होगी तो कनेक्शन कैसे जुटेगा? फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हुई होगी। ये बात फ्रीक्वेंसी मैच होने की बात है। आप किसी बंद कमरे में मोबाइल रख दीजिए, भले कितने अच्छा मोबाइल हो, कितना महंगा हो, परंतु उससे कनेक्शन नहीं हो रहा है तो बेकार है वो। तो कनेक्शन कब होता है? जहां पर उसका नेटवर्क आ रहा हो। तो ऐसे ही जब अव्यक्त स्थिति बनती है धीमे धीमे, तो उस निराकारी ज्ञान को पकड़ा जा सकता है, अर्थात पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो क्या होता है? धीमे धीमे स्थिति ऊंची होती है। अब यहाँ जो स्थिति ऊंची हो रही है वो व्यक्त में नहीं किसी को दिखाई देगी कि हाँ, अरे वो तो बहुत ऊंचा पुरुषार्थी है। कोई किसी को परिभाषित नहीं कर सकता। बस एक बात है, महावाक्य में एक पॉइंट दिया गया है। क्या? शिव आते हैं तो इसका क्या प्रूफ है? जब मुख से मुरली चलती है, जो बुद्धि को मोड़ ले। तो वो गुह्यार्थ वाली जो मुरली होती है ना, जो बुद्धि को मोड़ लेती है, केवल वो ही परम सत्य के प्रवेशता का कहीं ना कहीं को सिद्ध करती है। तो वो कोई मनुष्य में थोड़ी प्रवेश करता है, वो उसकी स्थिति की बात है, जिसको हम मुकर्रर रथ कहते हैं। वो मुकर्रर रथ का आधार लेते हैं, वो किसी व्यक्ति का नहीं आधार ले लेते हैं। व्यक्ति क्या, वो तो व्यक्त है। तो इस तरह से वो स्थिति ऊंची होती जा रही है। तो वो व्यक्त स्थिति जैसे जैसे अव्यक्त होती जाती है, तो वो अव्यक्त ज्योतिर्बिंदुमय है। वो स्थिति ही जिसको शिवलिंग कहते हैं, वो शिव का स्वरूप बन जाते हैं। सत्य ही शिव का स्वरूप है। महावाक्यों में ये पॉइंट बोला जाता है। तो वो पॉइंट जैसे सिद्ध हो जाता है, वैसा वो ईशत्व डेवलप हो जाता है। उसी को हम भगवान कहते हैं। परंतु कोई भगवान मनुष्य को नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य फिर क्या है? वो बाहर दिखाई देगा। इसीलिए बोला है, ऊपर वाले को जानना है, भगवान को जानना है, तो व्यक्त से अव्यक्त बनना पड़ेगा। अव्यक्त आंखें खोलो तो जरूर व्यक्त आंखें बंद करनी पड़ेंगी।
कौन से साक्षात्कार से वो दिखता है? जिसको बोला है बंद आंखों का साक्षात्कार से नहीं दिखेगा, खुली आंखें। वो कौन सी खुली आंखें? तीसरे नेत्र की बात है, वो विजडम की बात है, विवेक की बात है। वो नेत्र खोल के हम उस बात को देख समझ सकते हैं। कि जो राम जिसके लिए आप कह रहे हैं ना राम भगवान कैसे साबित होगा, ये मुरली का महावाक्य है 215 वीसीडी का। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, ज्ञान माने जानकारी। भगवान किस चीज की जानकारी देगा? सत्य की जानकारी देता है, सत्य को परखने के लिए झूठ की भी जानकारी देता है। श्रेष्ठ की भी जानकारी देगा, श्रेष्ठ को परखने के लिए दुष्टता की भी जानकारी देता है। रावण की भी जानकारी देता है और राम की भी जानकारी देता है। जिस राम में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके राम भगवान के रूप में गाया जाता है। राम भगवान कोई त्रेता युग का नहीं था। त्रेता युग में तो 14 कलाएं गाई हुई हैं सृष्टि की। वहां कोई रावण जैसे असुर नहीं होते थे। ये तो इस समय की बात है, कलयुग अंत की। तो आज जो आपने कहा ना राम भगवान, तो भगवान राम भगवान राम कब साबित हुआ? जब रावण था पीछे इसके बैकग्राउंड में, रावण से युद्ध हुआ तो राम साबित हुआ। माना त्रेता युग में तो रावण होता नहीं है, उन सतयुग त्रेता में कोई असुर थोड़ी होते हैं। तो वो संगम युग की ही बात है। जब रावण की पहचान होती है तभी राम की भी पहचान। राम की पहचान के आधार क्या है? राम को राम साबित करने वाला कौन? रावण। तो यहीं पर ही सत्य की भी जानकारी मिलती है तो असत्य की भी जानकारी मिलती है। अर्जुन बीच में खड़ा था तो दोनों पक्षों को स्पष्ट देख पा रहा था जब मैदान के बीच में आ गया था। तो त्रेता युग के राम की बात नहीं है। तो राम भगवान तभी साबित होता है कि दोनों पक्षों को, असत्य को पहचान लिया, रावण को पहचान लिया, आसुरियत को पहचान लिया। तो जिससे युद्ध करना है उसको ही नहीं पहचानेंगे तो कैसे हीरो साबित होंगे? राम को क्यों हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम गाया गया है? उससे युद्ध करा ना, आसुरियत से, रावण से युद्ध किया तब विजय पाई थी। तो वो संगम युग की बात है। तो वही पहचान की बात है कि जिसमें मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करके वो सारा युद्ध करता है। अर्जुन जिसका नाम दिया, भारत जिसका नाम दिया। बताइए पहले, आत्मा मतलब क्या होता है? मन बुद्धि की शक्ति ना। हाँ हाँ तो अधोमुखी मन होगा तो विस्तार को कितना भी बुद्धि में ज्ञान हो जाए, पर यदि मन जो है अधोमुखी है, विस्तार ही तो करेगा ना। वो तो सूक्ष्म नहीं हो सकता। तो वो जो मन है वो उसकी मन के आधार पे वो स्थिति अलग है। परंतु यदि वही पुरुषार्थी अपने मन का, उसने उसका परिवर्तन हो गया, उसने उसको योग के आधार पे उसने उसको ऊर्ध्वमुखी बना लिया, तो क्या कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी अवस्था हो गई। तो ये जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, ये क्या है? इनको क्या कहेंगे? आत्माएं नहीं कहेंगे। ये दो, हाँ आप जैसे शंकर के चरित्र को देखते हैं तो शंकर में कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं ना। तो हाँ शंकर में एक चरित्र बताया जा रहा है जो त्रिमूर्ति में से एक चरित्र है। वो चरित्र प्रत्येक बीज रूप आत्मा को बजाना है। हो ही नहीं सकता ना बजाए तो। नहीं बजाएगा तो स्थापना पालना विनाश का की शूटिंग कैसे करेगा? ये मानसिक इस अवस्था की बात है ना। तो 3 आत्माएं वहां बता दी। तो इस तरह से 500-700 करोड़ आत्माएं देखें तो ये कोटि की बात बताई जा रही है ना। जैसे कोई हीरो पार्टधारी होता है, उसके होने से ही तो बाकी पार्टधारी आ रहे हैं उसके संपर्क में, उस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। 50 लोग एक मूवी में पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो वो किसके कारण से आ रहे हैं? कौन उनको लाने का निमित्त है? हीरो हीरो बाप है। पार्टधारी। हाँ, उनका बाप है वो, उनका कारण है, उनका बीज है। यदि वो ही नहीं होगा तो वो पार्टधारी पार्ट क्या प्ले करेंगे? तो ऐसे ही ये बात समझने की है, आपस में संबंध है इन बातों का। तो वही बात है, आत्माएं बोला गया तो आत्माएं क्या? हम अलग आत्मा तुम अलग आत्मा ऐसे करके वो तो बात अलग हो गई, वो एक अलग संदर्भ है। लेकिन जब आत्माएं कहा जा रहा है, जहां जहां ये बात कही जाती है, तो वो देखना होता है किस रेफरेंस में, किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। क्योंकि शिव शंकर में भी 3 आत्माएं पाड़ बजा रही हैं। तो पार्ट बजाने का मतलब हम उस अवस्था में जो रोल प्ले करते हैं। एक ही व्यक्ति होता है, वो स्त्री का भी, स्त्री का जब स्त्री जो होता है यदि, तो वो माँ का रोल प्ले करेगा। तो माँ की जो मानसिक अवस्था होगी वो अलग होगी। यदि वही अपने ऑफिस में जाती है, वहाँ एचआर है, तो उसकी जो मानसिक अवस्था होगी वो अलग है। और वो कहीं और रिश्तेदारी में जा रहा है तो जो रिश्ता है उस आधार पे उसकी मानसिक अवस्था वहाँ वैसे कार्य करेगी। अब वहाँ अपने कंपनी का एचआर बन के थोड़ी कार्य करेगी। तो ऐसे क्या मानसिक अवस्था अलग-अलग है ना। तो वो क्या मन और बुद्धि अलग-अलग नहीं है?
तो मन बुद्धि का अलग अलग तो अवस्था है, वही तो समझा रहे हैं वो। अब एक आत्मा मतलब कोई एक व्यक्ति की थोड़ी बात है, तो एक व्यक्ति कह देते हैं, कभी नहीं कहा गया, हमेशा आत्माएं की बात की। तो आत्मा एक कॉन्सेप्ट की बात वो समझा रहे हैं, ये सूत्र को तो समझने का विषय है ना आत्मा। तो ऐसे जब हम समझते हैं तो हम वो अवस्थाओं पे ध्यान देते हैं, हम किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। वैसे भी ये जो ज्ञान है ना अध्यात्म का, ये अपनी सेल्फ स्टडी का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। जो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाएगा वो किसको देखेगा? खुद को ही देखेगा। दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ रहेगी उसके पास? नहीं देखेगा। वो जाने और एक ऊपर वाला जाने, तीसरा कहीं नहीं होता है, क्योंकि वहां तुलनात्मक हो जाती है चीजें, वहां देह के आधार हो जाता है, तू मैं तेरा सब हो जाता है। वो द्वैतवाद है। द्वैतवाद में भगवान नहीं होता, अद्वैत में ही रहता है वो बस। एक व्यापी यहाँ पे जो एक और सर्वव्यापी, तो गिनती की बात नहीं है, एक और अनेक या एक या दो गिनती की बात नहीं है, ये अलफ और बेक की बात है। एक माने अद्वैत सत्य, जो अलफ माने मेल वर्जन और फीमेल, तो भगवान फीमेल में तो आता नहीं है, मेल में प्रवेश करता है। तो एक माने अलफ माने ऊंचे से ऊंचा, तो वो एक मुकर्रर रथ की बात है जो अद्वैत सत्य से कनेक्ट रहता है। उस एक में ही व्यापी भगवान साबित हो सकता है। और जहां द्वैतवाद आ जाता है, बे के आधार पर प्रकृति की परिभाषा शुरू हो जाती है, वहां पे भगवान की प्रवेशता साबित नहीं होती है और ना सिद्ध होता है। तो कि सर्वव्यापी कह देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो अद्वैत माने वहां पे एक मेल वर्जन ही है, द्वैतवाद है ही नहीं उस स्टेज ऑफ माइंड में। और एक में भी वो अलफ अर्थात ऊंच से ऊंच मुकर्रर रथ की बात है, जिसमें उसकी प्रवेशता साबित हो सकती है, इसलिए एक व्यापी बोला जाता है। केवल आत्मिक स्थिति में मुकर्रर रथ की पहचान और केवल अपने को ये ऐसे कहना आत्मा, ये अलग बात है ना। मुकर्रर रथ की पहचान चाहिए, अलफ माने ऊंच से ऊंच, अपने उस ऊंच से ऊंच पार्ट की पहचान चाहिए, जिसके आधार पे जन्म जन्मांतर हमारा अस्तित्व कायम है, उसमें सिद्ध होती है निराकार की प्रवेशता, यानी कि वो भगवान साबित हो जाता है। इसीलिए जो साबित करा जाता है उसकी परिभाषा भौतिक जगत में अलग होती है, वहां पर स्थूल चीजों से साबित किया जाता है, और यहाँ पर स्नेह योग के आधार पे साबित होता है। कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, कोई वो क्या सोचता है, वो नहीं समझ सकते, वो अव्यक्त अव्यक्त, इसीलिए उसको लिंग रूप बता दिया है। लिंग का मतलब उस चीज का क्या है, वो चिन्ह है, परम सत्य का चिन्ह है उसके अंदर, उसकी स्मृति में है। तो किसी व्यक्ति को नहीं साबित करा जा सकता, ये दुनिया में साबित करते हैं ये बहुत श्रेष्ठ है, निकृष्ट है। यहाँ क्या साबित, आध्यात्म में कोई चीज साबित नहीं करते। इसीलिए महावाक्य में बोला अपना पाठ वो स्वामी स्वयं ही बता देते हैं, और दूसरे को क्या बताने की जरूरत है, वो तो करने। हाँ, वो खुद के लिए होता है। उसको जैसे बोलते हैं ना दर्शनम, एक आती है शब्द कि ईश्वर का, जो ईश्वर के साथ शब्द लगाते हैं दर्शनम, तो दर्शन जो शब्द है वो इसीलिए उसमें देखना नहीं, दर्शन लगा देते हैं, क्योंकि वो दृष्टिकोण की बात है, और ये बात किसी और को नहीं समझाई जा सकती है। ठीक है दीदी। वो तो स्वयं सिद्ध होता है, और जो सिद्ध करते हैं, महावाक्य है, जो सिद्ध करते हैं वो कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो यही बात जो है बताई गई, जो अभी भक्ति मार्ग में ही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसको सिद्ध किया नहीं जाता है। अब जो भगवान का इसमें लिखा हुआ है कि भगवान के आने का प्रूफ है, सिद्ध करने की बात नहीं है, बुद्धियों का परिवर्तन। हाँ, और ये प्रूफ प्रमाण तो बुद्धिमान बच्चों की बुद्धिमान होने की निशानी है। तो यहाँ दूसरों को प्रमाणित करें या बाहर भौतिक जगत में प्रमाणित करने का प्रयास करें तो ये बात साबित नहीं होगी। यहाँ तो सब आत्मिक स्थिति की बात है। जैसे परमपिता, दो प्रकार का सत्य बताया है ना। तो परमपिता माने कहा गया है, परमपिता माने आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं है, माना कि वो प्योर कॉन्सेप्ट है, निराकारी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, सबसे इससे ऊपर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, माने यूनिवर्सल सत्य हो गया। अब लेकिन ये यूनिवर्सल सत्य तो है, लेकिन अगर इसको स्वयं के ऊपर अप्लाई नहीं किया
तो कैसा वो बीज हो गया? बीज तो है लेकिन धारण नहीं किया, स्वयं के ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो वो कैसा हो गया? निष्क्रिय बीज। परम पिता माना निष्क्रिय बीज है, बुद्धि की, बुद्धि में है केवल कोई बात, बुद्धि में है और उसको धारण नहीं किया, मानसिक लेवल पर धारण नहीं किया, तो वो निष्क्रिय बीज है। जैसे हद के बीज होते हैं, धरनी में न डाले जाएं तो जैसे कि जड़ है, ऐसे ही जो परम पिता माने जो बुद्धि रूपी आत्मा की परे से परे बुद्धि की स्टेज है, जहां पर सिर्फ अपने अस्तित्व का भान है। ये तो भान है कि मैं हूं, देह से अलग कोई सत्ता मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं इस चीज का भी भान नहीं है। तो परम पिता माने निष्क्रिय बीज, और परम पिता का साकार स्वरूप क्या है? परमात्मा। परमात्मा माने कि वो हो गया सक्रिय बीज। परमात्मा माने कि अपना पर्टिकुलर सत्व, जो कि किसके आधार पे पता चला? उसी शाश्वत सत्य के आधार पे मालूम पड़ता है कि मैं हूं तो मैं क्या हूं। तो परम पिता की धरनी हो गया परमात्मा। जिस स्थिति पर पहुंचकर ये कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है आत्मा में कि मैं क्या हूं, मैं कौन सा बीज हूं, क्या पेक्युलरिटी है मेरी, केंद्रित मन बुद्धि है। जैसे परम पिता कहा तो केंद्रित मन बुद्धि है, तो उसकी परिधि क्या है? उस स्थिति में क्या हो जाता है? जीवंतता आ गई, कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई कि मैं क्या हूं, बोध हो जाता है। इसीलिए इसको बोल दिया गया जीवित परमात्मा। इसीलिए हमेशा परम पिता परमात्मा को साथ साथ बोला जाता है, कभी अलग अलग नहीं बोला जाता है, साथ साथ ही परम पिता परमात्मा। और वो जो भान, जैसे परम पिता माने वो पहले बुद्धि में जो है मैं हूं, ये भान था, और उसके बाद में मैं क्या हूं, अपने पार्ट, परम पार्ट की स्मृति आ जाना उसके आधार पे। तो वो पार्ट की स्मृति, तो जैसे जो कहा ना देह भान की बात है, तो देह भान से पहले वो बात बुद्धि में उसका भान आ जाता है, उसका पन डेवलप हो जाता है। तो वही है अपने श्रेष्ठतम पार्ट का पन डेवलप हो जाना। जैसे कोई कहीं का मालिक है, तो मालिक तो बाद में बनता है, पहले उसकी बुद्धि में उसका पन, मालिक से पहले उसका पन डेवलप हुआ होगा, तभी वो मालिक बन जाएगा, मालिक बन जाता है। जैसे कि पहले कोई मालिक होता है और उसके आधार पर उसका मालिकपन पहले डेवलप हो जाता है। वो मालिकपन कहाँ डेवलप हो गया? बौद्धिक स्तर पर मालिकपन की अथॉरिटी आ जाती है, तो उसके आधार पे वो मालिक बन जाता है किसी चीज का। तो यहाँ वो जो देह भान की बात है, तो मुकर्रर रथ वाली, तो उसका पहले पन डेवलप हो जाता है। तो वही इसीलिए साथ साथ बोला है, मतलब जो परम पाठ जिसके आधार पर उसका अस्तित्व इस दुनिया में कायम रहता है जन्म जन्मांतर, उसका पन, उसका भान एक डेवलप हो जाना, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन परम पिता परमात्मा। ये कह रहे हैं भौतिक जगत में पहले चीज आती है, फिर उसका मालिकपन आता है ना। और आध्यात्म में क्या होता है? क्योंकि वो बहुत मानसिक लेवल की बातें हैं, इसलिए पहले वो स्मृति आती है, तब वो चीजें मिलती हैं। ठीक है ना? बात करता है, जब हम परमात्मा का नाम रूप की बात करते हैं, तो कभी भी परम पिता के नाम रूप की बात नहीं करी जाती है। लेकिन जब कोई बोलता है, जो बोलने वाला बोलता है, समझाता है, तो उसमें परम पिता परमात्मा जोड़ दिया जाता है। क्योंकि बताने वाला अपने से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो बताने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। तो इसीलिए वो दोनों नाम जोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है, ज्ञान सूर्य पढ़ाता है। तो जो पढ़ाने वाला है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं नाम और रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूं। पहला पॉइंट यही है, मैं नाम और रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूं। तो पहले इसी महावाक्य को समझ लेते हैं। फिर बोला है कि मेरा नाम शिव है, मतलब नाम है। तो जब नाम होता है तो उसके पीछे क्या होता है? खास बात क्या है? काम होता है। परंतु जो मनुष्य आत्माएं होती है, उनके काम बदलते जाते हैं। तो क्या बदलते जाते हैं? नाम बदलते जाते हैं। अब काम क्यों बदलते हैं? अलग अलग चेतना के स्तर पे अलग अलग कार्य हो जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग व्यक्तित्व धारण करता है, अलग अलग जैसे ही व्यक्तित्व बदल जाता है, उसका कार्य बदल जाता है। तो व्यक्तित्व क्या है? चेतना का एक स्तर पे उस सोच लेना, उस भान में जीना। परंतु उसका नाम बता दिया, शिव है भाई, दूसरा नाम नहीं हो सकता है। और उस शिव का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो क्या दिया गया है? अव्यक्त रूप, ज्योतिर्लिंगम। अब जो रूप जो है वो ऊपर वाले का नहीं होता, किसका होता है? नीचे वाले का होता है। अर्थात पुरुषार्थी अपने संपन्न अवस्था में किस
किस अवस्था में पहुंच जाता है? अव्यक्त रूप में पहुंच जाता है। वहां वो व्यक्त नहीं होता है, और अव्यक्त रूप किसी मनुष्य का नहीं होता है कि ये भाई फलाने हैं, कि देखिए बैठे हुए समाधि में, कोई कहे कि ये समाधि में बैठे हुए, देखिए ये यहाँ नहीं है, ये कहीं और रहते हैं, इनकी देखिए निराकारी स्टेज बनी हुई है। ऐसे किसी को हम कहें तो ये बात कैसे साबित करेंगे? क्योंकि ये बात कैसी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, अव्यक्त ज्योतिर्बिंदु की बात है। तो ये बात, पहली बात है, बाहर नहीं साबित होती है। फिर बोला गया है कि नाम और रूप से न्यारा हूं। फिर बोल दिया सर्वव्यापी नहीं हूं, जैसा कि भी आप लोगों ने डिस्कस किया। तो व्याप्त होने का क्या मतलब होता है? एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे कोई माँ होती है ना, उसका बच्चा हो जाएगा, तो माँ की जो चेतना होगी, जैसे ही बच्चे होने के बाद उसकी सारी चेतना कहाँ लग जाएगी, कहाँ व्याप्त हो जाती है? बच्चे में बच्चे लग में। जाती है ना। हाँ, बच्चे में। चारों ओर से अब उसकी बुद्धि हो निकल के कहाँ लग गई? व्याप्त हो गई। कोई कुछ कह रहा होगा, कुछ, वो सारा कंसंट्रेशन उसका बुद्धि कहाँ लगी होगी? व्याप्त होगी उसकी बच्चे में ही, पूरा ध्यान होगा। तो किस कोई चीज व्याप्त हो जाना मतलब उसकी स्मृति में वो चीज आ जाना। अब उसकी स्मृति से वो चीज निकाली नहीं जा सकती है। इसीलिए भौतिक जगत में भी एक बात कहते हैं कि तिल में तेल व्याप्त होता है, उससे क्या उसको बाहर निकाल सकते हैं? अग्नि में धुआं व्याप्त है, उसको निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से मतलब वो चीज उसमें वो चीज व्याप्त है, उससे निकाला नहीं जा सकता। अब जब हम आध्यात्मिक जगत में ये बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है मन बुद्धि की। उसके मन और बुद्धि में कोई जो स्मृति होती है, उसमें जो चीज व्याप्त हो जाती है वो चीज निकल नहीं सकती बाहर, वो व्याप्त है। अब यहाँ पर देखते हैं, सर्वव्यापी मतलब सब कुछ उसमें व्याप्त हो। तो जो सब कुछ होता है वो वो सब कुछ निकलता कहाँ से है? दुनिया में भी देखिए, कोई चीज बनती है, साकार में बनती है, तो वो कहाँ से निकलती है? रज से निकलती है, मिट्टी से निकलती है, 5 तत्वों से बनती है। और किससे बनती है? माँ, जो फीमेल वर्जन होगा उससे बनती है कोई चीज, पुरुष से नहीं बनती। पुरुष का क्या होता है? उसका कारण होता है। परंतु बीज ऐसे ही रखा रहे तो कुछ निकल आएगा क्या? बीज का कॉम्बिनेशन किससे चाहिए? फीमेल वर्जन से, मिट्टी से चाहिए। तो सारी चीजें जो व्याप्त होती हैं वो कहाँ होती है? फीमेल वर्जन में व्याप्त होती हैं। तो वो ईश्वर जो है उस चेतना में व्याप्त, जिसमें सब कुछ व्याप्त है, उसमें वो नहीं आता। कहाँ आता है? एक व्यापी में आता है, जहां एक व्याप्त होता है, जहां द्वैत नहीं होता, जहां अद्वैत होता, अद्वैत व्याप्त है उसमें। क्योंकि वो व्याप्त ही नहीं हो पाएगा। जहां प्रकृति कार्य कर रही होगा, पुरुष कैसे कार्य कर पाएगा? इसीलिए योग की परिभाषा में प्रकृति नहीं काम करती है, पुरुष ही पुरुष है, पुरुष ही योग आदि पुरुष कहलाता है। आदि स्त्री नहीं कहलाती, आदि प्रकृति नहीं कहलाती कभी भी, आदि पुरुष होता है। तो पुरुष जो है ऊंचे से तो जाकर उस पोजीशन पे पहुंच सकता है, उस स्तर पे स्मृति से पहुंच सकता है। तो जहां स्मृति की बात आ जाती है वो पुरुष की बात है। तो इसलिए उसको बोल दिया मैं क्या हूं? एक व्यापी हूं, सर्वव्यापी नहीं हूं। तो इस तरह से हमने क्या समझा? उसके नाम को समझा। अब रूप क्या समझ लिया? ज्योतिर्लिंगम है। मेरा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम रूप ना तो देवताओं के सूक्ष्म शरीर के रूप के समान है और ना ही मनुष्य आत्माओं के स्थूल शरीर के सदृश्य है। इस कारण मुझे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। तो निराकार भी ऊपर वाला निराकारी ज्ञान है, पर नीचे वाला उस निराकारी ज्ञान को समझने की एक अवस्था है, अव्यक्त स्थिति है। अव्यक्त स्थिति में ही अव्यक्त ज्ञान को व्यक्त किया जा सकता है। इसी में एक बात बोली जाती है ना, निराकार। तो निराकार को भी थोड़ा समझ लेते हैं। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है, सत्य तो है परंतु उसका आकार नहीं है। आकार ले तो कहाँ ले, उसके लिए भी क्या चाहिए? वैसी ही सिलेक्टेड, उसी की तरह कैसी क्या चाहिए? धरनी चाहिए। और वो धरनी किसकी होती है? फीमेल में नहीं आता हूँ, किस में आता हूँ? पुरुष में। क्योंकि पुरुष से ही पुरुषार्थ कर सकता है, उसे पता है। तो पुरुष अर्थात मात्र आत्मा की स्थिति में ही वो बात निराकार आकार ले सकता है। तो जो आकारी स्थिति है वो किसकी बता दी है? शंकर की बता दी है।
क्योंकि वो निराकारी ज्ञान जो है जब तक आकार बुद्धि में नहीं लेगा तब तक वो चीज बन नहीं सकती, विष्णु का लोक आ नहीं सकता। साकार में हम सत्य का युग ला नहीं सकते, अपने मानसिक स्तर पे उस युग की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तैयारियां नहीं कर सकते। तो ये निराकार आकार लेता है और साकार बनते हैं। इसी को महावाक्य में बोला जाता है निराकारी स्थिति, आकारी स्थिति, साकारी स्थिति में घड़ी घड़ी तुम आना जाना कर लेते हो, घड़ी में साकारी, घड़ी में आकारी, घड़ी में निराकारी। इस मात्र अवस्थाओं की बात है ना, स्थिति की बात है। तो ये ज्ञान के आधार पे साबित हो सकता है। तो जितनी फास्ट हम लोग ये आने जाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ज्ञान में, महावाक्यों का जितना सूक्ष्म विश्लेषण करते जाएंगे उतना ही बुद्धि सूक्ष्मतम होती जाएगी। जैसे बाबा भी बोलते हैं ना, जैसे एक प्रेमी उसकी याद में जा रहा है, देखो सर्वव्यापी एक व्यापी में ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि एक उसमें याद में जा रहा है, उसके आसपास लोग क्या हो रहा है, किसको देखा, कुछ पता नहीं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं एक व्यापी। जो प्रेमी किसकी याद में दौड़ रहा है, एक की याद में दौड़ रहा है, ठीक है, उसको आसपास का कुछ पता नहीं है। बाबा ये एग्जाम्पल बहुत बार देते हैं काफी मुरली में, कि जब वो जा रहा है, भागा जा रहा है ट्रेन से, तो उसको आसपास तुमने इसको देखा, देखा कुछ नहीं देखा, मतलब देखते हुए भी नहीं देखा, भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर देखा नहीं है। क्या है, याद किसकी है, एक की। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो संदर्भ कि भगवान एक व्यापी है। और वो जो एक एग्जाम्पल देते हैं ना कि मैं माशूक और आशिक वाला, उसमें क्या बोला जाता है, ऊपर वाला क्या है, माशूक है कि आशिक है? आशिक है, आशिक आशिक है ना। तो आशिक माशूक का जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है वो भी यहाँ जुड़ता है। किसी उसके याद व्यापी में इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो ना आप, जैसे आप हाँ बता जी, रहे, आप अभी समझा एग्जाम्पल रहे देखिए कहीं से भी एग्जाम्पल, तो आप लोग कहीं से, क्योंकि जब निरंतर उसी स्थिति में रहेंगे तो आपको दुनिया में भी देखते हो वही दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हो, वही सुनाई देगा जो आप सुनना चाहते हो। तो ये सदा चलता रहता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सभी को इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं ना, चित्र के पीछे चरित्र है, किसका चरित्र है, तुम बच्चों का चरित्र, इस हिसाब से। चित्र के पीछे जो चरित्र होता है वो समझ में भी उसी को आता है जिसने वो रोल प्ले किया होगा, जिसने वो रोल प्ले नहीं किया वो उस चरित्र को नहीं पकड़ सकता। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कभी ड्रामा चलता है, फिल्म चलती है स्क्रीन पर, तो अभी आप लोग देखें कि कोई फिल्म में किसी को तो बहुत अच्छी लगती है, किसी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। कारण क्या होता है, सबका जो बुद्धि रूपी पात्र है ना वो अलग अलग बात को एंजॉय करता है, उसमें आनंद लेता है, सुख महसूस करता है। सब एक ही तरह से सुख नहीं महसूस करते, सभी के मानसिक स्तर अलग अलग होते हैं, और मानसिक स्तर अलग अलग होने के कारण उस बात को, उस बात में जो भाव उमड़ता है उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई व्यक्ति जब मूवी देख रहा होता है तो वो अपने चेतना के स्तर से पूरा पूरा किसी ना किसी पाठधारी में प्रवेश कर चुका होता है, वो यहाँ रहते भी नहीं रहता उधर। आप किसी छोटे बच्चे को दे दीजिए जरा सा, वो मूवी देख रहा हो अपने कार्टून वाली मूवी जिसमें उसको बड़ा ही मजा आता है, आप उसको कुछ खाने को दे दीजिए, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं होगा। आप कुछ भी दे देंगे उसको, जो नहीं पसंद है वो भी दे देंगे, खा लेगा वो, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं पूर्ण रूप से। कहाँ है वो अपने हीरो एक्टर में प्रवेश कर चुका है, उसको वो अच्छा लग रहा है, वो उसमें फाइटिंग चल रही है, वो उसमें प्रवेश कर चुका है, तो मानसिक तौर से यहाँ नहीं होता। इसी तरह से जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, तो जो चरित्र होते हैं वो जिसने वो चरित्र बजाया होता है उसके चित्र में वो प्रवेश कर जाता है और उसको अपने अंदर उसके चरित्र का वर्णन देख सकता है, उसकी व्याख्या समझने लगता है। ऐसा होगा तो ऐसा ही प्ले कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक परफेक्ट डेफिनेशन हर मनुष्य आत्मा के अंदर कार्य कर रही होती है, और मुख्य रूप से बीज रूप आत्माओं के अंदर तो विशेष रूप से एक परफेक्ट डेफिनेशन काम करती है। चीज वो कैरेक्टर उन्होंने ही बजाया होगा, इसलिए वो जैसे ही वो चित्र को देखेंगे तो वो वही चरित्र उसके चरित्र में प्रवेश कर जाते हैं मानसिक तौर पर, और उसकी व्याख्या समझ सकते हैं। इसीलिए
चरित्र में बोला गया है। चित्र में गुह्यार्थ नहीं होता, उसके चरित्र में गुह्यार्थ होता है। तो मात्र चित्र देखने वाले व्यक्त अवस्था में होते हैं, और जो चरित्र को के गुह्यार्थ को पकड़ लेते हैं वो उस अव्यक्त स्थिति में जीते हैं। और उसमें जीना अर्थात संपूर्णता की तरफ बढ़ जाना होता है। और वो मुरली क्या होती, कागज का क्या होता है? तो देखिए, अगर आप उसको आध्यात्मिक स्तर पे देखेंगे, अधिमना अंदर, आत्मा मतलब मन बुद्धि के अंदर देखेंगे, तो कोई चीज जब हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उसमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं होती, बस ठीक है पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी है, तो हम स्थूल लेवल पे होते हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। एक होता है पढ़ लेना, एक को चलो जान लिया, और एक क्या हो जाता है, उस चरित्र में जीने लग जाना, तो वो चैतन्य हो जाता है। तो चैतन्य जिस स्थिति पर मुरली सुनी नहीं जाती है, मुरली चलती है, वो वाइब्रेशन बनता है, वो चरित्र बजने लग जाता है, वो व्याख्या निकलने लग जाती है, वो मुरली सुननी नहीं होती, वो बजने लग जाती है, इसलिए वो चैतन्यता उसमें आ गई है। तो जो टेप होता है, टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, वो चीज रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो महावाक्यों के जिस तंत्र को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, तो उसमें क्या चैतन्यता नहीं आएगी, वाइब्रेशन नहीं आएगा। अब यदि हम बाहर के स्थूल टेप को देखेंगे तो ये बात साबित नहीं होती, क्योंकि बाहर के टीवी और रिकॉर्डर से कोई चैतन्यता झलक नहीं सकती है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है, और बाहर की स्थूल इंद्रियों की तो एक्टिविटी की यहाँ बात ही नहीं है। ये चैतन्यता की बात है। वाइब्रेशन चैतन्यता के लेवल पर ही वो वृत्ति बनती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वृत्ति मतलब क्या, आवृत्त बन जाए, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाना। इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है, शिव बाबा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। अब शिव बाबा की दृष्टि बाहर से मिलेगी तो कैसे सृष्टि सुधरेगी? सृष्टि, हर बीज अपने लिए कल्याणकारी होता है। ये आम का बीज इमली का कल्याण नहीं कर सकता, तो उसको तो बाप को, बीज को, कारण को खुद ही बचाना होगा। खुदा खुद आता है, खुदाई होती है, तो बोल दिया तुम बच्चे खुदाई, खुदा के खिदमतगार हो, खुदाई खिदमतगार हो, तो किसकी सेवा करोगे? अरे दूसरों की तो बाद में करेंगे, पहले सारा देवान की मिट्टी हटाओ तो खुद की वेल सेवा हो, खुदाई करो बैठकर। खुदाई में क्या मिलता है, महावाक्य में बोल दिया, खुदाई होती जाती है, सब जगह खुदाई होती, तो क्या मिलते हैं, ज्योतिर्लिंगम मिलते हैं, शिव के शिवलिंग मिलते हैं। तो वो पूर्ण रूप से अवस्था की बात है।